बॉयफ्रेंड भी बड़ी अजीब चीज है ना। पहले तो इनको एक बहुत ही स्मार्ट शातिर लड़की चाहिए होती है, और जब इनको मिल जाती है बहुत ज्यादा समझदार या तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, इनका ईगो हर्ट हो जाता है। मतभेद हो सकता है, मन भेद क्यों करते हो। कुछ लड़कियां होती हैं जो जानबूझकर क्यूट ही रहना चाहती हैं, डम्ब ही रहना चाहती हैं। ये बहुत बहुत डीप प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। 3 साल से कमिटेड हूं, लड़की क्रिटिकल थिंकर नहीं है मेरी तरह, क्या करूं। जितना मैं एफर्ट देता हूं उतना वो नहीं देती, फिर मैं भी नहीं देता उतना एफर्ट। मेरे एफर्ट या टाइम ना देना उसको डिप्रेशन और माइग्रेन होता है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो बहुत इमोशनल है, वो क्या करूं, फंस गया हूं। भाई ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप के अंदर एक टाइम के बाद आती है। एक टाइम के बाद जब आपको पता चलता है, शुरुआत में तो आप ना बहुत ही लवी डवी लाइफ जी रहे होते हो, आपको घूमना फिरना होता है। उसके कुछ टाइम के बाद जब चीजें नॉर्मल होने लगती हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तब ये वाला जो मैच्योरिटी वाला फेज है ना, ये आता है। बॉयफ्रेंड भी बड़ी अजीब चीज है ना। पहले तो इनको एक बहुत ही स्मार्ट शातिर लड़की चाहिए होती है जो लगे यार इंटेलेक्चुअल हो, समझदार हो, और जब इनको मिल जाती है बहुत ज्यादा समझदार या तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, इनका ईगो हर्ट हो जाता है कि अच्छा बेटा मुझसे ज्यादा दिमाग चला रही है, मेरे को बताएगी तू, है मेरे को बताएगी। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ सबको, बट कुछ लड़कों की बात कर रहा हूँ कि जब पहले तो उनको रिलेशनशिप से पहले कोई ऐसी लड़की चाहिए भाई जिसमें दिमाग हो, जो चीज़ों पे सोच सके, है ना, मुझसे इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे बात कर सके। लेकिन जब उनको वैसी लड़की मिल जाती है ना, थोड़ा सा भी दिमाग चलाने वाली, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि अच्छा ये तो मुझसे भी आगे जा रही है भाई। तो देखो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा कि आप लाइफ में किसी इंसान के साथ आए हो, क्यों आए हो। उससे आईक्यू की लड़ाई करने आए हो, किसका आईक्यू तेज है, तू ज्यादा बढ़िया सोच सकती है या मैं ज्यादा बढ़िया सोच सकता हूँ। पूरी दुनिया बैठी है तुम्हारे साथ दिमाग लगाने के लिए। स्कूल में दिमाग लगा रहे हो, कॉलेज में दिमाग लगा रहे हो, जॉब में दिमाग लगा रहे हो। अब तुमको अपने रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो क्रिटिकल थिंकर हो, एनालिटिकल थिंकर हो। अभी आऊंगा, मैं ढंग से आऊंगा, चिंता मत करो, तसल्ली से पूरे तरीके से बात करूंगा। पहले चीजों को थोड़ा सा समझो। घर में भाई भी है, बहन भी है, फादर है, मदर है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी कजन बहनें हैं, तुम्हारे टीचर हैं। क्या तुम सबसे सेम चीज एक्सपेक्ट करते हो? नहीं। तुमको पता है ना भाई, ये बंदा इतना ही कर सकता है, ये बंदे का इतना इनपुट है, ये बंदे का इतना ही इनपुट है। ऐसे ही जब तुम किसी लड़की को, या अगर मैं कोई लड़की है तो जब तुम किसी लड़के को अपने जीवन में लाती हो और तुमको लगता है कि अबे यार ये तो बहुत डम्ब है। अब देखो इसके 2 केसेस निकल के आते हैं। पहला ये कि कंपैटिबिलिटी तो मैच करनी चाहिए ना यार, ठीक है। ये मेरे बाल निकल रहे हैं क्या? कंपैटिबिलिटी भी तो मैच करनी चाहिए। एक इंसान सोचने समझने के लेवल पे यहाँ पे है, एक इंसान यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको ये खुद जज करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में कि ये वाला जो हमारा गैप है चीज़ों के ऊपर सोचने का, समझने का, इंटेलेक्चुअली उनके ऊपर विचार करने का, क्रिटिकल थिंकिंग करने का, ये क्या हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं ना भाई। अगर तुम उससे टैक्स के ऊपर बात कर रहे हो, तुम उससे देश की जीडीपी के ऊपर बात कर रहे हो, तुम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है अगर उसकी सोच ये है, तुम्हारी ये है, या तुम्हारी सोच ये है, उसकी सोच ये है, इसमें कितना भी गैप आ जाए क्या फर्क पड़ता है? इसमें तुम्हारा रिलेशनशिप कहां से खतरे में आ गया? हाँ, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर के बातें हो रही हैं, कुछ जेन्युइन बातें हो रही हैं जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है, तब तुमको लगेगा कि यार ये चीजें तो बहुत गड़बड़ है, ये तो बेसिक चीज नहीं सोच पा रही है इस चीज को लेकर के, इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सोचे जा रही है ये। तब तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है। मतभेद हो सकता है, मन भेद क्यों करते हो? अगर इस पूरी दुनिया में हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो गया तो ये दुनिया है ही नहीं फिर। वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट सक्सेसेस एंड फेलियर्स। हर चीज डिफरेंट है तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों नहीं? क्यों ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जैसा मेरा है। व्हाई? दोनों के लिए ही कह रहा हूं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं हर चीज कि ठीक है, एक लेवल तक आपको देखना चाहिए कि यार इतनी तो डम्ब नहीं होनी चाहिए ना यार, ये मतलब इतनी तो पागल नहीं होनी चाहिए ना, बेसिक चीजों के बारे में जो नहीं सोच सकती है, एटलीस्ट उस लेवल पे जिस लेवल पे हमारा रिलेशनशिप हैम्पर ना हो रहा हो। भाई अगर तुम दोनों के दोनों कोई साथ में स्टार्टअप कर रहे हो और तुम इस डायरेक्शन में सोच रहे हो, वो उस डायरेक्शन में सोच रही है, वहां पे अगर ईगो की बात नहीं आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है जब 2 लोग साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे खतरनाक क्लैशेस ऑफ आइडियाज। तुमने कभी देखा होगा, तुम अपने स्कूल में, कॉलेज में कोई ग्रुप बनाओगे, टीम बनाओगे, एक बंदे का कुछ आइडिया है, अबे ऐसे कर ले क्या, दूसरे वाले का मुंह गोलगप्पे की तरह फूल जाता है, अबे मैंने भी तो बताया भाई मेरा आइडिया ज्यादा बढ़िया नहीं है, बताइयो। प्रॉब्लम आइडियाज की नहीं है, प्रॉब्लम ईगो की है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्रिटिकल या एनालिटिकल थिंकर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार? प्यार करती है, इमोशनली सपोर्ट करती है, 36 दिमाग वाली बातें ना करती हो, दिन में 4 प्यार की बातें तो कर लेती होगी। तुम उसको इसलिए थोड़ी ना लाए थे कि बैठ करके क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल
थिंकिंग करेगी मेरे साथ बैठ के। अभी मैं तुमको किसी ऐसे इंसान के साथ बिठा दूं जो पता नहीं तुम्हारे कंपैरिजन में किस लेवल पे सोचता होगा, और तब वो बंदा तुमको बोले कि अबे यार इसने तो मेरे जीवन की भसड़ कर रखी है, ना ही ये क्रिटिकल थिंकर है ना ही एनालिटिकल थिंकर है। बट एज अ पर्सन तुम अच्छे हो, एज अ पर्सन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कहां जाओगे दिमाग लगा के? रिश्तों में दिमाग से ज्यादा दिल लगाया जाता है भैया। कुछ चीजें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी अगर हैम्पर हो गई इस चीज को लेकर तो गड़बड़ हो जाएगी। दो तरह की लड़कियां होती है जनरली। पहली जो सिंपल सोबर नॉर्मल अपनी लाइफ में अपना जीवन जी रही होती है, बट उसको चीजों की इतनी समझ नहीं है। उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगी। उसको चीजों के बारे में पता नहीं है, उसको नहीं पता इस चीज को लेकर के कैसे सोचते हैं, उसको नहीं पता इस टॉपिक पे क्या क्या चीजें हैं, उसको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, उसको एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, उसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें नहीं पता, उसको किताबों के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, इफ शी इज रेडी कि चल यार चलो इस पे बात करते हैं, शी इज रेडी टू लर्न, वो थोड़ा सा भी अपना एक क्या बोलते हैं उसको पार्टिसिपेशन दिखा रही है इन सब चीज़ों में, तो ठीक है, वेल एंड गुड। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि वो वैसे तो ठीक हैं लेकिन उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है, बट उन्हें समझाओगे तो वो समझने के लिए रेडी है, समझ भी जाएंगी और इन चीज़ों पे काम भी करेगी। कुछ लड़कियां होती हैं जो जानबूझकर क्यूट ही रहना चाहती हैं, डम्ब ही रहना चाहती हैं, उनको जाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है ना। मतलब अगर उनसे थोड़ी सी भी एक लेवल ऊपर की बात कर ली जाए, छोड़ मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, छोड़ो लीव दिस, जाने दो, टॉपिक को जाने दो, टॉपिक क्लोज करो, टॉपिक चेंज करो। तो यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ क्यों आती है? क्योंकि कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाएगा यहाँ पे, कि सामने वाला बंदा अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे आता है कि यार अब क्या ऐसे बंदे को छोड़ दें? छोड़ भी नहीं सकते। तब तुम्हें वहां पे ये सोचना है कि यार मैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से या अपने टीचर से करता तो हूँ इतनी दिमाग की बातें, खुद से ही तो करता हूँ। छोड़ो ना बाकी सबको, छोड़ो, खुद से कर लेता हूँ ना। मुझे क्या आग लगी हुई है इससे इन सब चीजों पे बात करने की, क्यों ही करनी है? लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, पता है कि यार जब आप किसी इंसान के साथ कमिटेड होते हो ना, तो 24 घंटे आपके दोस्त या 24 घंटे आपके लाइफ में आपके घर वाले, आपके टीचर्स, वो सब नहीं रहने वाले हैं। एक बार आप रिलेशनशिप में हो, अच्छे पक्के मैच्योर रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो गई है, देन आपकी वो इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती हैं। एज का क्या गैप है, मुझे एज नहीं पता, बहुत सारी बातें मैटर करती हैं। पता है ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने प्रॉब्लम क्यों उठाई है? क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, ये बहुत बहुत डीप प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। ये उन लोगों को समझ में आएगी जो लोग रिलेशनशिप के एक पॉइंट पे हैं, बहुत ही गहरे हैं प्रेम में अपने। इस बंदे ने जो कमेंट किया है इसमें मुझे एज का फैक्टर नहीं पता है, एज लिखनी चाहिए थी, और मैंने भी नहीं पूछा कि एज क्या है, क्योंकि एज मैटर करती है ना। मान लो लड़का है 26 साल का, लड़की है 21 साल की, 22 साल की, यार तुम देखो ना, तुम्हारी नौकरी लग गई है, उसने अभी अभी अपनी कॉलेज में एंट्री ली है, तुम गैप देखो कितना है। तुम चाह रहे हो अभी अभी बीज बोया है, अभी अभी उसमें से फूल निकाल लो, नहीं, टाइम लगेगा। एक्सपीरियंसेस गेन करने दो उस लड़की को ठोकर खाने दो, उस लड़की को चीजें जानने दो। बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, दनादन रील्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ये वाली वीडियो देख, ये वाली वीडियो देख, तूने ये वीडियो नहीं देखी, तूने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज देख देख देख। मैं तुम्हें हर चीज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, हर चीज झूठ बोल रहा हूं तो बता देना। यही करते हो, लड़कों की बात कर रहा हूं। अगर तुमको लगता है कि सामने वाला बंदा तुम्हारी बताई हुई चीजों पे या जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं सोच रहा है, तो यार तुम उसको अपने जैसा बनाना चाहते हो ना, ये तो गलत है। तुम तो सामने वाले बंदे को बदलना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो। अब अगेन मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई सामने वाला बंदा डम्ब है, डम्ब रहे, नहीं, वहां पे फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। शादी के बाद शादी हो जाएगी, तुम्हें कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन करनी होगी, थोड़ा सा तुम्हें कोई तो ऐसी औरत चाहिए ना भाई जो तुमसे थोड़ा सा बढ़ के दिमाग लगाए, तो उसको टाइम देने दो। कोई बात नहीं, तुम डिप्रेशन में आ जाते हो, तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो, फिर तुम भी नहीं करते हो, एफर्ट नहीं लगाते हो, नहीं 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 नहीं, बहुत गलत जा रहे हो। रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह हैंडल करिए। कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है तो वहां पे आप बैठ करके बात करिए कि यार देख, लाइफ के अंदर ना प्यार के साथ साथ ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कितनी चुम्मा चाटी कर लोगे भाई, कितना गोदी में बिठा के ले 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 कर लोगे। कुछ एक टाइम आएगा ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए होंगी, जब तुम्हारी फैमिली बन जाएगी। भगवान करे जिसने भी कमेंट करा है तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चले, तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारा एक अच्छे से परिवार बसे, जैसा तुम जीवन चाहते हो वैसा तुम्हें मिले, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब यार यू नीड टू हैव अ पर्सन इन योर होम जो तुमसे बाकी चीजों पे भी बात करे लाइफ की। सिर्फ यही नहीं कि बैठे बैठे आज क्या बनाऊं, तुम कितने बजे आओगे, मुझे आइसक्रीम खानी है, ये तो नहीं हो सकता ना यार। ये नहीं कह रहा मैं कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए, उसका भी एक अपना मजा है शादी के बाद। ये सारी चीजें भी होती हैं एक लड़की के अंदर, बट एक लड़की का इंटेलेक्चुअल साइड भी होता है। अगर वो ध्यान ही नहीं देती है तो कोशिश करो कि उसको थोड़ी सी डायरेक्शन दो। अगर वो जेन्युइनली समझने वाली होगी, अप्लाई करने वाली होगी चीजों को, वो तुम्हें आगे रखेगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझेगी,
तुमसे प्यार करेगी तो वो अपने आप को बदलेगी। जैसे प्यार में यही तो होता है यार, आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हो, सामने वाले बंदे को थोड़ा सा आगे कर देते हो, है ना, अपने आप को नीचे कर देते हो, सामने वाले बंदे को ऊपर कर देते हो। ये इट्स साउंडिंग बैड बट ठीक है, तुम समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। कभी भी अपने रिलेशनशिप में ना ये मत सोचना है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार हमारी रिलीजन के ऊपर बात हो रही है, धर्म के ऊपर बात हो रही है, एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दोनों की लड़ाई हो गई और अब हम घर जा रहे हैं और हमने एक दूसरे से मुंह बना रखा है, हमारा रिलेशनशिप तो चल ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, दोनों में से एक बंदा क्या करेगा, या तो वो सॉरी बोल देगा या तुम सॉरी बोल दोगे और बात वहां पे खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई बात। रिलेशनशिप में ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं क्लैश, पर प्यार नहीं मरेगा। तुम एक दूसरे के साथ डिबेट करने आए थे क्या? नहीं ना कि आजा इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे आने वाले 3 साल तक। नहीं, तुम एक दूसरे के साथ क्यों आए थे? क्योंकि तुम्हें एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है, बैठना बात करना। अगर सामने वाला बंदा नहीं है उस लेवल पे तो कोई बात नहीं, उसको जाने दो, बट कंपैटिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत करना। कंपैटिबिलिटी इशू है, वो जानबूझ के अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती है, जानबूझ के क्यूट रहना चाहती है, रहने दो ना, क्यूट वाली बातें करो बस मुझसे। तो भाई गड़बड़ हो जाएगी फिर बहुत, फिर तुम्हें उस लड़की से सीरियसली बात करनी पड़ेगी और अगर काम नहीं चल रहा है तो भाई आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का हो जाएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं, अपने जीवन में अपना मेंटल पीस पहले है, क्योंकि खुद शांत रहोगे तो घर वालों को शांत रख पाओगे। खुद के दिमाग में भसड़ मची पड़ी है, सामने वाले बंदे को कैसे संभालोगे? और सामने वाले की गलती निकालने से पहले एक बार खुद में भी झांक के देख लेना, ये भी मैं कह रहा हूं। क्योंकि रिलेशनशिप में ज़्यादातर लड़कों को लगता है अबे यार सारी गलती तो इसकी है, या लड़कियों को लगता है ये तो है ही ऐसा, हर चीज़ इसकी तरफ से गलत है, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मुझे क्या, मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है। सामने वाले की गलती निकालने से पहले खुद भी देखना, पता चले सामने वाले की गलती निकाल दी इतनी ज़्यादा, खुद को देखा नहीं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर डाला और सामने वाले बंदे को इतना ज़्यादा रुला दिया तुमने, लाइफ में परेशान कर दिया। उस बेचारे की गलती थी, ठीक है यार, तुम्हारी भी तो 4 गलती थी। जिस बंदे ने कमेंट किया वो क्रिटिकल थिंकर नहीं है, कुछ नहीं है। भाई तुम एक बात बताओ, सारी अच्छाइयाँ, आई एम नॉट बीइंग रूड बट मैं चीज़ों पे ढंग से बात कर रहा हूँ, रियलिटी है ये, कि क्या सारी कमियाँ उसी में है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है? क्या उसकी तरफ से तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है ना? तो 4 कमियाँ तुम्हारे अंदर है, 10 कमियाँ उसमें भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यार। चीज़ों को बैठो सॉर्ट करो, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, बात करो। बिल्कुल ही ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो छोड़ दो चीज़ों को, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। उसका भी दिमाग खराब ना हो, तुम्हारा भी दिमाग खराब ना हो, चीज़ें शुरू में हर्ट करेंगी बट आगे जाके इन द लॉन्ग रन इट विल बी गुड।